आदाब दोस्तों, कैसे हैं। मैं आपका दोस्त अबू हुरैरा आपके साथ मौजूद हूं और मेरे साथ दो बहुत खास हमारे जो सहयोगी हमारे जो साथी हैं, मुनीर हुसैन हुर्रा, जिन्हें आप पहलगाम से देखते रहते हैं और इसके अलावा गुलमर्ग से देखते रहते हैं। जम्मू कश्मीर की खबरों पर नजर रहती है। बडगाम को उन्होंने कवर किया है। और आबिद हुसैन हमारे दोस्त, जिन्होंने पूरे बडगाम चुनाव को कवर किया है। वहां के जितनी लीडरशिप थी और जो बड़े चेहरे थे उनसे उन्होंने चुनाव के बीच में बातचीत की है। दरअसल आज सोशल मीडिया के इस पेज पर या फेसबुक और यूट्यूब के जरिए जुड़ने का हमारा मकसद सिर्फ ये है ताकि नतीजों से पहले जो नतीजे बडगाम और नगरोटा के आने वाले हैं, दो सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, इन दोनों सीटों पर और खासतौर से बडगाम की सीट का आज हम जिक्र करने जा रहे हैं, क्योंकि मुनीर ने भी और आबिद ने ग्राउंड पर जाकर एक एक उम्मीदवार से मिलकर, वोटर से बात करके 14 तारीख को क्या कुछ नतीजे आएंगे, इन नतीजों से पहले ही आज इस डिस्कशन में, इस बातचीत में, यानी जो एग्जिट पोल आप कह लीजिए, बल्कि एग्जिट पोल से बढ़कर आप कह लीजिए कि जो नतीजे आने वाले हैं, उन्हीं नतीजों पर हम बात करेंगे मुनीर और आबिद से। मुनीर, आपका भी और आबिद, आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है इस लाइव शो में। मुनीर, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। बडगाम को आपने कवर किया है काफी करीब से और इस बार बडगाम के चुनाव बहुत दिलचस्प थे। कई बहुत अहम फैक्टर थे, उन फैक्टर पे भी आगे बात करेंगे। लेकिन मुनीर, आप लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे, पूरे चुनाव को आपने कवर किया। सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि क्या कुछ आप देख पा रहे हैं इस चुनाव में, और अगर हार जीत की बात की जाए, क्योंकि अब हम सीधे सीधे हार और जीत की बात कर सकते हैं, 14 तारीख को नतीजे क्या कुछ होंगे, सबसे पहले मैं आपकी राय जानना चाहता हूं मुनीर। देखिए हुर्रा, जिस तरीके से बडगाम इस ज़मीनी इंतखाब की बात करते हैं, ये काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि इस पे सभी की नज़रें पहले मरकूज़ हैं। क्योंकि जिस तरीके से आगा रुहुल्लाह ने जो साइड लिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, उस एतबार से, उस एंगल से भी अहम है। और दूसरा ये कि जो पीडीपी के उम्मीदवार आगा सईद मुंतज़र मेहदी है और दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार आगा सईद महमूद हैं, और कहीं ना कहीं इन ही दो लीडरों के दरमियान जो है ये कांटे की टक्कर है। अब क्योंकि कबल अज़ वक्त कहना भी मुश्किल है, एग्जिट पोल जिस तरीके से हर एतबार से, हर एंगल से हर कोई सामने रखता है, तो इसलिए यही कहा जाता है कि जो इस सीट पर जो नताइज सामने आ सकते हैं वो यानी हम यूं कह सकते हैं कि ज्यादातर जिस तरह हम सुन पा रहे हैं, देख रहे हैं, तो पीडीपी के ही हक में ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि इसका जो नतीजा है वो आ सकता है। तो वही दूसरी ओर अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं और उनके हामी, उनके लीडरान वो भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कम मार्जिन से इस सीट पे इन्हें जीत दर्ज कर सकती है। अब देखना है कि एक ही दिन बाकी रहा है और 14 तारीख को ये नतीजा सामने आ सकता है। मगर बिल्कुल मुनीर, 14 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। आप भी देखिए, मुनीर का तजुर्बा और मुनीर ने जो कुछ फील्ड में देखा है, वो तो ये कह रहे हैं कि पीडीपी इस बार बाजी मार रही है बडगाम से। आपने, आबिद, बहुत करीब से, क्योंकि आपका ताल्लुक बडगाम से ही है, वहीं से आप आते हैं और बहुत करीब से पूरे चुनाव को आपने कवर किया है। क्या कुछ आपका तजुर्बा और जो कुछ आपने जमीन पर देखा है, 14 तारीख से पहले आप हमारे दर्शकों को और नाजरीन को नतीजा बता दीजिए। सही हुर्रा, क्योंकि जैसे मुनीर ने कहा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि कल जब वोटिंग खत्म हुई उसके बाद यहाँ पर पीडीपी के भी खेमों में और एनसी के भी खेमों में जश्न था। दोनों जीत का दावा कर रहे थे और दोनों ने जश्न मनाया। हालांकि जो माहिरीन है या जो वोटर्स है, जिससे मुनीर ने कहा कि कांटे की टक्कर है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की। जिस तरह से पोल टर्नआउट हुआ, 50% के करीब पोल टर्नआउट हुआ, तो तकरीबन जो है 63,000 के करीब लोगों ने जो है वोट किए हैं। जो हमारा मानना है, जो तकरीबन 25-26 हजार के करीब लोग मतलब वोटर्स को लुभाने में कामयाब हो गया होगा, वो बाजी मारेगा। अब चूंकि दोनों जमातें दावा कर रही है, जीत का दावा कर रही है, क्योंकि हालांकि यहाँ पर बीजेपी भी मैदान में थी, कई आजाद उम्मीदवार मैदान में थे, खासकर मुंतजिर मोहिद्दीन या एएपी की टिकट पर नजीर अहमद खान, तो वो भी अच्छा खासा वोट शेयर ले सकते हैं। लेकिन सबसे जो टक्कर है, ये कांटे की टक्कर एनसी और पीडीपी के दरमियान है। हालांकि 63,000 वोट्स में अगर हम बात करें, क्योंकि हम लगातार आप कह रहे हैं बडगाम की, जिसमें मैंने पहले ही कहा दोनों खेमों में जश्न था, दोनों खेमे यह दावा कर रहे हैं कि जीत उनकी होगी। लेकिन 14 तारीख, अब कल का दिन बचा है और तो तस्वीर साफ होगी। लेकिन जिस तरह से हम मुख्तलिफ बूथ पे गए,
या एक बूथ पे अगर हम जा रहे थे तो एनसी के हक में ज्यादा वोटिंग हो रही थी, दूसरे बूथ में जा रहे थे तो पीडीपी के हक में वोटिंग हो रही थी। तो कहीं ना कहीं ये साफ दिखा रहा है कांटे की टक्कर है। तो मार्जिन जो रहने वाला है काफी नजदीकी से, जो भी दल जीतेगा, चाहे एनसी जीत दर्ज करता है या पीडीपी जीत दर्ज करता है, तो कहीं ना कहीं मार्जिन काफी क्लोज रहने वाला है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को एज है, हुकूमत उनकी है, इस सीट पर माजी में उनकी पकड़ रही है इस मौजूदा वक्त में, क्योंकि आपको मालूम है 2024 में 36,000 के करीब सीएम उमर अब्दुल्ला ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी और तकरीबन 18,000 वोटों से वो जीते थे, यानी ये बड़ा मार्जिन है। इसमें तो हालांकि अब जहां पर 2026 के बिल्कुल मौजूदा सरकार में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है आबिद, लेकिन आगा रूहुल्ला फैक्टर को कैसे आप देखते हैं? क्या ये नतीजों में भी ये फैक्टर दिखेगा? ये जो नाराजगी है नतीजों में भी दिखेगी? हाँ, सही कहा आपने, क्योंकि उनका फैक्टर तो रहने वाला है। उनका जो वोट है वो कल डिवाइड हो गया, आधा पीडीपी में चला गया, आधा एनसी में चला गया और आधा साइलेंट रहा, यानी कहीं ना कहीं उनका सेंटर रहा है। अब ज्यादातर उनके सपोर्टर ने किसको वोट दिया ये कहना काफी मुश्किल है, लेकिन अगर उनके सपोर्टर ने एक दल को दिया होगा, चाहे एनसी हो या पीडीपी हो, अगर उनके सपोर्टर ने दोनों में से एक को ज्यादा वोट दिए होंगे तो कहीं ना कहीं वो फातह साबित होगी, क्योंकि दोनों आबिद के मुताबिक यानी एनसी के लिए एनसी और एनसी वर्सेस एनसी ही मुकाबला एक तरह से बडगाम में था, यानी आगा रूहुल्ला जो फैक्टर है वो बहुत अहम होने जा रहा है। यानी आगा रूहुल्ला के जो चाहने वाले हैं, जिस तरफ उनका वोट ज्यादा जाएगा वही एक तरह से जीत कर आएंगे। आपका तजुर्बा क्या कुछ मुनीर कह रहा है? आगा सैयद रूहुल्ला की जो नाराजगी है, क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला को भारी पड़ सकती है? देखिए हुरेरा, आपने सही बात कही है कि आगा रूहुल्ला का जो फैक्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी जो साइलेंस रही है और उनके जो सपोर्टर्स है, क्योंकि आपने ने कहा कि कुछ लोगों ने पीडीपी के हक में वोट दिया है, वो जरूर है, कुछ लोगों ने पीडीपी के हक में और कुछ लोगों ने वहां एनसी को वोट दिया है और कुछ लोग साइलेंट रहे हैं, उसमें कोई दोहराया नहीं है, कोई शक नहीं है। मगर यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो अपने वोट्स बडगाम में है, जैसे हम शिया और सुन्नी वोट्स की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो शिया वोट है उसमें जो आगा सईद मुंतजर मेहदी है, उनके फॉलोअर्स जो है उनका अपना एक वोट बैंक है और आगा महमूद साहब का भी अपना एक वोट बैंक है, उनको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और वही जो आगा रूहुल्ला का है वो दोनों में मिला जुला के है वो वोट बैंक। और इसी तरह कल जब हमने देखा है इमरान रजा अंसारी का अपना एक वोट बैंक है बडगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और उनके करीबन 5-6 हजार वोट्स भी यानी बता रहे हैं कि उनका भी है। तो कल जिस तरीके से हमने देखा है कि उसके जो वोट बैंक है वो सीधे तौर पे उन्होंने पीडीपी को वोट दिया है, तो उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हम सुन्नी बेल्ट की बात करते हैं तो उसमें सीधी सी बात है नेशनल कॉन्फ्रेंस की पकड़ है, उसमें जो उनका अपना वोट है वो कहीं नहीं जा रहा है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की झोली में ही जा रहा है वो वोट। और उसी तरह बाकी जो वोट्स हैं, चाहे वो आजाद उम्मीदवार है या बाकी चाहे एआईपी का उम्मीदवार है, उनको भी वोट वहां पे मिल रहा है। और इसलिए जो 50% वोट पड़े हैं, यानी 62-63 हजार जो वोट पड़े हैं, तो कहीं ना कहीं जो टक्कर है वो नजदीक टक्कर जो है वो पीडीपी और एनसी के दरमियान है। और एक हम यूं कह सकते हैं एक कम मार्जिन से जो इन दो उम्मीदवारों में से किसी की जीत अगर होगी तो वो बहुत ही कम मार्जिन से होगी और वो काफी करीबी मुकाबला होगा। बिल्कुल मुनीर, मैं आबिद क्योंकि यहाँ पर जो मुकाबला है वो आगाओं के बीच में है और एक तीसरे आगा जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो ये भी दावा कर रहे हैं कि जो पीडीपी और एनसी का वोट है वो बटेगा और बीजेपी जीत कर ले जाएगी। क्या बीजेपी के जमीनी तौर पर बीजेपी की इस हकीकत में कुछ सच्चाई नजर आ रही है? ये सिर्फ हवाई है? हुरेरा, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करनी चाहिए, बीजेपी पहली मर्तबा बडगाम में इलेक्शन लड़ रही है, यानी पहली मर्तबा वो जमीन पे आए हैं। अब क्योंकि उनका दावा मतलब 14 तारीख को ये सामने आएगा, लेकिन अगर हम कहीं ना कहीं देखेंगे उन्हें पहले ग्राउंड जीरो से स्टार्ट करना था, अनलाइक एनसी और पीडीपी, क्योंकि एनसी का भी वोट बैंक है और पीडीपी का जो उम्मीदवार है उसका अपना वोट बैंक है। वही अगर बीजेपी की बात करेंगे उनको जीरो से शुरू करना था, क्योंकि अभी तक ये यहाँ पर क्लियर नहीं था कि बीजेपी क्या किस तरह का उनका ग्राउंड है, लेकिन पहली मर्तबा वो जमीन पर आए हैं। हालांकि उनकी जो तशहीरी मुहिम है वो काफी जबरदस्त रही, मुख्तलिफ टीमें बीजेपी की अलग अलग इलाकों में गई। हालांकि अब
उन्होंने कितने लोगों को लुभाया, ये काफी मुख्तलिफ है। लेकिन यहाँ पर जैसे मुनीर कह रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं, जैसे माहिरीन कह रहे हैं, टक्कर यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की है। हालांकि बीजेपी वो अपना ग्राउंड कहीं ना कहीं मजबूत करने की फिराक में है, मजबूत करने की कोशिश में है। शायद उनका मोटिव भी होगा कि अगर जीत ना सही, कम से कम हम अपना यहाँ पर कार्डर तैयार कर सकते हैं। इसी तरह का जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का भी हाल है, क्योंकि पहली मर्तबा वो लड़ रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी, तो जो दूसरी जमातें हैं, जो आगा सईदुल्लाह मेहदी का फैक्टर है, वो इसे कैश इन करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच उनको अगर वो जीत ना सही, कम से कम लोगों के बीच जा रहे थे, कहीं ना कहीं वो अपना जो पार्टी बेस है या अपना जो कार्डर है उसको ग्रैब करने की या उसे बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो मुकाबला अभी हम देख रहे हैं बड़गाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान है, जिसमें मुनीर ने कहा दोनों का अलग वोट बैंक है। मुनीर कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? जी जी मुनीर आप कह सकते हैं। जी जी आबिद जो कह रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस तरीके से आगा रुहुल्लाह का फैक्टर रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस जितने भी एमएलएज हैं, क्योंकि उन्होंने ईडी चोटी का जोर लगाया है बड़गाम की सीट पर, क्योंकि उनको जवाब देना है आगा रुहुल्लाह को भी, क्योंकि जिस तरीके से स्टार कंपेनर रहे हैं इलेक्शन, पिछले इलेक्शन में आगा रुहुल्लाह की वजह से सभी कहते हैं कि उनकी वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये इतनी सीटें दर्ज की हैं। तो अब यहाँ पे उनको भी जवाब देना है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, इसलिए उन्होंने ईडी चोटी का जोर लगाया है और सभी एमएलएज आए हैं बड़गाम। चाहे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला आज खुद कई दफा उन्होंने बड़गाम में कैंपेन चलाई है, ताकि उनका जवाब सिर्फ आगा रुहुल्लाह को देना है कि आपके बगैर, आपकी कैंपेन के बगैर हम जीत दर्ज कर सकते हैं बड़गाम में। तो सबसे बड़ा यह है कि उनको ये जवाब दिया जा रहा है इस सीट पर। बिल्कुल मुनीर यहाँ पर एक चीज और थी बड़गाम में, आप देखिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का पूरा वजूद एक तरह से खतरे में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की मौजूदा सरकार है, उमर अब्दुल्ला वहां से इससे पहले लड़े थे, जीत कर आए थे, सीट छोड़ी थी। आगा रुहुल्लाह भी वहीं से आते हैं और एक कहिए कि रिवायती सीट है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बड़गाम सीट। तो उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस सीट पर इस चुनाव में बहुत कुछ लगा है, जबकि पीडीपी के पास बड़गाम में खोने को कुछ नहीं है, सिर्फ पाने को है। और इसी वजह से पीडीपी मौके का फायदा भी उठा सकती है। मुनीर, आगा रुहुल्लाह की नाराजगी का फायदा पीडीपी पूरा उठाने की कोशिश करेगी। इसी वजह से महबूबा मुफ्ती भी यहाँ पर उन्होंने काफी मेहनत की है पीडीपी ने। बिल्कुल आपने सही कहा है कि जिस तरीके से हम पिछले इलेक्शन की अगर हम बात करते हैं, वहां पे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी रहा है। आगा मुंतजिर मेहदी उस वक्त मैदान में उन्होंने करीबन 17,500 वोट्स लिए हैं। तो इसी तरह आज भी सही बात है कि पीडीपी ने फिर मौके का फायदा उठाया है, उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया है जिस तरीके से आगा रुहुल्लाह का हुआ है। अब यहाँ पे अगर पीडीपी ने जीत दर्ज की इस सीट पे, तो आगा रुहुल्लाह का जो पलटा है वो भारी रहेगा इस वक्त। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, जो आप कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां पे सीधी तौर पे उनकी को शर्मिंदगी जो है वो उठानी पड़ेगी, ताकि आगा रुहुल्लाह की वजह से ही ये सारी चीजें हो रही है। तो उसमें कोई दो राय नहीं हो रही। बिल्कुल आबिद, जिस तरह से मुनीर कह रहे हैं, और खासतौर से क्योंकि आप वहां के इलाकाई हैं और आप बेहतर जानते हैं, मुंतजिर मोहिउद्दीन के बारे में ये कहा जाता है कि मुंतजिर आगा मुंतजिर जो है उनके बारे में, कि उनके रिलीजियस लीडर और उनके फादर की बहुत अच्छी पकड़ इस पूरे इलाके पर है, और इसकी वजह से भी एक बड़ा फायदा पीडीपी को हो सकता है। और पीडीपी जिस तरह से मुनीर से हमने सवाल किया था कि आगा रुहुल्लाह की नाराजगी को भुनाने की कोशिश करेगी यहाँ पर। हुरैरा, एक बात मैं वसूल से कहूंगा, क्योंकि ये फैक्ट है, जो आगा रुहुल्लाह का वोट बैंक है वो ज्यादा है। अब क्योंकि पीडीपी के समर्थन में या आगा मुंतजिर के समर्थन में इमरान रजा अंसारी ने अपना सपोर्ट दिया था। अब अगर उन लोगों ने, क्योंकि आगा सईद हसन या जो आगा सईद मुंतजिर है या आगा सईद जो मौलवी इमरान रजा अंसारी है, अगर वो वोट मिला के अच्छी खासी तादाद बनती है। अब अगर उन लोगों ने वोट किया होगा, यकीनी तौर पर वो वोट पीडीपी के हक में गया होगा। और अगर वो वोट, क्योंकि काफी पोल कम परसेंटेज जो है वो कम रही, अगर उन लोगों ने वोट डाला होगा, क्योंकि वो उनका जो मतलब उनका वोट बैंक है एनसी से, जो आगा महमूद है, थोड़ा सा उनसे ज्यादा है, क्योंकि मौलवी इमरान रजा अंसारी ने आगा मुंतजिर को सपोर्ट दिया था। तो कहीं ना कहीं ये जो ग्रुप बन गया था, ये भारी बन गया था। अब अगर इन लोगों ने वोट किए होंगे अच्छी तादाद में, तो कहने की पीडीपी फिर आराम से जीत दर्ज कर सकती है, ये हम कह सकते हैं। अब अगर उन्होंने कम वोटिंग की होगी, तो ये जो फायदा है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस
कैश इन करेगा, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को सीधे तौर पर फायदा देगा, क्योंकि जो आगा महमूद साहब है उनकी अपनी वोट बैंक है, वो उन्होंने तो वोटिंग की। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस क्योंकि उनका कार्डर है यहाँ पर, उनका बेस है, उनका क्योंकि ये रिवायती सीट उनकी रही है, कहीं ना कहीं उनका जो पार्टी वोटर है वो तो वही रहा, वो बटा नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो वोटर है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ही रहा, तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को एज है, क्योंकि दो कंडीशंस हम दे रहे हैं। अगर जो आगा सईद मुंतजर का अपना वोट है, इमरान अंसारी का वोट मिला के अगर उन लोगों ने वोटिंग की होगी तो यकीनी तौर पर पीडीपी के हक में वो किया होगा, और अगर उन्होंने किया होगा तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जाए तो कई ऐसे फैक्टर हैं जो पीडीपी के हक में सीधे सीधे जाते दिख रहे हैं। मौलवी अंसारी की जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, या आगा मुंतजिर की बात कर रहे हैं, आगा रूहुल्लाह का नाराज होना उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस से, और उमर अब्दुल्ला का बडगाम सीट छोड़ना भी लोगों की नाराजगी इस बात पर भी थी कि सीएम उमर अब्दुल्ला को इतनी शानदार हमने जीत दिलाई है और वो बडगाम सीट छोड़कर चले गए हैं। तो ये कई ऐसे फैक्टर हैं जिसे हम कह सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ जाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन तस्वीर बडगाम की इस बार इतनी दिलचस्प है, यह मुकाबला इतना करीबी और इतना कांटे का है। तो दोस्तों, जिस तरह के नतीजे आएंगे, नतीजों से पहले ये तो साफ हो गया है कि पीडीपी का एक तरह से भारी नजर आ रही है और पीडीपी के जीतने के आसार एक तरह से नुमाया है। लेकिन क्या कुछ नतीजे होंगे ये तो 14 तारीख को पता चलेगा, और इस पर लगातार हम चर्चा जारी रखेंगे। जो भी नाज़रीन हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।